अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। कुछ सवाल मैंने घर के लिए दिए थे, तो 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कॉन्शियस हैं, वो मुझे क्वेश्चन करके सेंड कर रहे हैं कि सर यहाँ से बताएं, यहाँ से बताएं, ये मसला नहीं हो रहा। बाकी किसी स्टूडेंट से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 4-5 स्टूडेंट जो मेरे यहाँ से अच्छे बच्चे हैं वही पढ़े हैं, बाकी स्टूडेंट में लगता है कि वैसे देख देख के ना गुजारे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन करके मुझे ये सॉल्व किया था, कहता है कि सर आगे मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने घर के लिए दिया था। देखें, उस बच्चे ने कोशिश तो की ना, उसने मुझे बकायदा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे तस्वीर खींच के सेंड किया कि सर ये कर दें। अब उस बच्चे के लिए ये पूरा सवाल मैं सॉल्व कर, इसलिए बेटा आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो नहीं आता वो पूछे। तो मैंने आपको बताया था कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते वक्त बेटा मैंने कहा था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही था ना, यानी कि वो या तो स्क्वायर हो किसी वैल्यू का या ना हो। देखिए एल किसी का स्क्वायर की बात है, इसलिए पूरी वैल्यू को हम बेटा किससे डिवाइड कर देंगे, एल से। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है बेटा, इस वैल्यू का मतलब होता है कि एल की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एल से कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को एज इट इज लिख लें, n ओवर l भी एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा 0। फिर वही कंडीशन मैंने आपको बताया था कि ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, कांस्टेंट वाली वैल्यू उधर ले जाए। अब हमने बेटा इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये वैल्यू मैं गेट दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये है ना, मैंने आपको बताया था कि इसका फार्मूला कंप्लीट करना। वो बच्चा यहाँ पे आके स्टॉप कर गया, कहता सर आगे मुझे समझ नहीं आ रही। अब देखो बेटा कैसे करना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मैंने कहा था, और फर्स्ट वैल्यू लिख देंगे। ठीक है जी। अब हमने बनानी है सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू में बेटा क्या है, m ओवर l, m ओवर l। अच्छा m ओवर l तो आ गया, तो ये बन गया x m ओवर l, लेकिन 2 तो है ही नहीं, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए हम इसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, ताकि 2 से कैंसिल हो जाए, दोबारा यही वैल्यू बने जो मिड टर्म हमारे पास है। समझ आ गई। दोबारा से देख लें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू लगा दी फार्मूले के मुताबिक। अब हमने सेकंड वैल्यू बनानी है, तो सेकंड वैल्यू ऐसे बनानी है कि जब हम इसको खत्म करें तो दोबारा यही वैल्यू बने। तो हमारे पास m ओवर l था, मैंने m ओवर l लगा दिया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, इसलिए 2 से कैंसिल भी करेंगे तो दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू का बेटा इधर भी आपने स्क्वायर ले लेना और इक्वल के दूसरी तरफ भी स्क्वायर ले लेना। ठीक हो गया बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा n ओवर l प्लस m का स्क्वायर आ जाएगा 4l स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक बेटा समझ आ गई सबको। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा क्या करना है, यहां पे हमारे पास आ गया x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 4l स्क्वायर। अब देखो बेटा l वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, n 4n और l आ जाएगा, क्योंकि l टू टाइम है, वन टाइम कैंसिल होगा, वन टाइम ऊपर आ जाएगा। एलसीएम सेम हो, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने इसका क्या करना है, सेम ऐसे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा बेटा इधर भी स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट सॉरी, ये भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। अच्छा इसमें एक काम आपने करना है, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख ले, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवर 4l स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, स्क्वायर जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओवर 2l आ गया, प्लस और माइनस। अब देखो बेटा ये स्क्वायर रूट है, इस वैल्यू को हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इसको एज इट इज ऊपर ऐसे ही लिख दें, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, l का स्क्वायर से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2l। अब बेटा ये प्लस है
क्या हो जाएगी माइनस, तो -2l प्लस माइनस इस वैल्यू को बेटा एज इट इज लिख लें डिवाइडेड बाय 2l। अब लास्ट स्टेप है, इसका हमने एलसीएम ले लेना है 2l। जब एलसीएम सेम होता है ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए बेटा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने ये आपको सवाल खुद से कर दिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। ये कैसे करना है, सेम है या बेटा इसके साथ अब कुछ आ ही नहीं रहा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, तो किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे। अब बेटा वही प्रोसीजर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू लिख ली। अब देखो ये तो 2x मुकम्मल हो गया। अब सेकंड वैल्यू कैसे बनेगी, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारे पास क्या आएगा 1। इसका मतलब सेकंड वैल्यू क्या आ गई 1। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही आ जाएगा, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू 1 आ गई। 1 का इधर भी आपने बेटा स्क्वायर ले लेना है और इक्वल के इस तरफ भी स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। ये हमारे पास बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर 195 + 1 x - 1 का होल स्क्वायर आ गया 196 आ गया। ठीक है बेटा। अब इसका आपने क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है +-14। अब देखो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो चुका हुआ है, तो इसको हम एक दफा लिखेंगे, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा हम इसको लिखेंगे माइनस के साथ, क्योंकि ये प्लस के साथ भी है और माइनस के साथ भी है। तो 14 - 1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो हमारे पास एक आंसर क्या आ जाएगा 15 और -14 + 1, तो एक आंसर हमारे पास क्या आ गया -13। तो हमारे पास बेटा सॉल्यूशन सेट क्या आया फिर, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -13 एंड 15। यहां तक बेटा आपका ये जूस कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर लास्ट 2 क्वेश्चन में फिर छोड़ रहा हूं, वो आप खुद करेंगे, मुझे व्हाट्सएप करें, नहीं होगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बोलूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।